कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल में भारी बारिश और 3 जगह बादल फटने से जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सेंज घाटी के जीवन नाला में बादल फटने से बेहाली गांव के आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बाढ़ के मलबे में 3 लोग लापता होने की जानकारी है। सेंज घाटी के सिउंड और सेंज में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जगह जगह पर ग्रामीणों की जमीन, खेत और फसलों को भी क्षति हुई है। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक ने वीरवार सुबह होरनगाड़ गांव का दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात की। होरनगाड़ नाले में बाढ़ से बंजार बठाहड़ मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है और पूरे गांव को पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इस आपदा में ग्रामीणों को जमीन का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विधायक ने मौके पर जाकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जल शक्ति विभाग को भी गांव के लिए पेयजल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि बंजार बठाहड़ सड़क मार्ग को दोपहर बाद तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पे 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था। 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। 5 इस बाढ़ में मेरे पापा और बहन बाढ़ में बहे और 5 घर थे यहाँ पे, वो भी बहे और भेड़ बकरी थी, बहुत सारा पशुधन था, वो भी गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज, सब्जी थी, हर चीज थी, सारा बह गया। अब इसमें सरकार हमारी मदद करे। ये तो पहली बार देखा ऐसा भयानक मंजर बाढ़ का, आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा। और इसमें हमारे पूरा परिवार खत्म ही हो गया लगभग। मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अब कैसे क्या करें, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी सरकार से विनती है कि अब कुछ हमारा सहयोग करें। जैसे मैं दुकान से आ गया तो उसमें अपने चाची और बच्चे 3 परिवार को बचाया हाथ से। वो 4 साल का बच्चा था, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। मैं अपनी एजेंसी से एकदम बाढ़ आ गया, पीछे से हम अचानक यहाँ रोड से आ गए, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। बच्चे थे, चाचा, सब कुछ थे। उसमें से 4 साल बच्चे को बचाया, चाची को बचाया, बाकी लोग सब कुछ। उतना को कोई चांस नहीं मिला, एकदम ऊपर फ्लो हो गया। छत के ऊपर लेंटर 2-3 मंजिल लेंटर था, उसके ऊपर से निकल गया वो रोड से ही। बड़े बड़े पेड़ आ गए। कितने लोगों का नुकसान जान का हुआ है? 3 लोगों का नुकसान। 7 गाय, 4 भैंसे थी, गाय थी, 4 बच्चे थे और उसमें भेड़े थी, 10 भेड़े थी जी। सब क्या नुकसान और हुआ है? और टमाटर सब कुछ, खेती बाड़ी, सारा हर चीज। ग्रांट थे, गौशाला थी और 3 घर थे, गौशाला थी, ग्रांट था जी। यहाँ से IPS के साथ ग्रांट था। पूरी संपत्ति खत्म, सारा टोटल लॉस जी। कभी नहीं देखा। 2002 में आया था, पर वो भी इतना नहीं आया था। वो भी इससे कम, बहुत कम था। वैसे आया तो था, इतना ऊपर फ्लो नहीं था, वो थोड़ा था। ये तो इतना पता नहीं, 2-3 साल बाद आ गया जी। तो इस एरिया में और यहाँ तो बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत सब कुछ। हर लोगों को सारा नुकसान, जमीन जमान तो सपनों में नहीं मिलनी, सब कुछ उड़ गया, खत्म। होरनगाड़ में उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां पिछले कल बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था और यहाँ आकर के मालूम पड़ रहा है कि ये बादल लगभग हमारे बहुत ऊंची चोटी पे, यानी कि स्किरण जहाँ चोटी है उसके आसपास, चांदन थाच है उसके बीच आसपास कहीं पर ये बादल फटा है और वहाँ से लगातार बहुत इसमें मलबा और भारी पानी एक साथ आया और जिस कारण यहाँ पर पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ये फ़ोन करने के बाद स्कूल के बच्चे यहाँ से पिछले कल सुरक्षित स्थान पे निकाले गए और हम देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर पूरा रोड पिछले कल से तीर्थन घाटी पूरी कट गई है और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गई है। मैंने अभी मौके पे आकर के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मशीनरी है और JCB है या LNT है, इसकी संख्या बढ़ाई जाए, 1-2 मशीनें और यहाँ पर लगाई जाए ताकि आज शाम तक हर हाल में 3-4 बजे तक इस रोड को, पूरी तीर्थन घाटी को यहाँ पर यातायात के लिए सुचारू रूप से बहाल किया जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ पर्यटक काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं, उनके वाहन फंसे हुए हैं, इसलिए लोग परेशानी में हैं और कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है क्योंकि पूरी तीर्थन घाटी की 7-8 पंचायतें शेष दुनिया से यहाँ से कट गई हैं और इसलिए मैंने अभी कहा है कि तुरंत 2-3 मशीनें और भेजी जाए ताकि आज हर हाल में ये रास्ता, मतलब तीर्थन घाटी की सड़क हर हाल में यातायात के लिए सुचारू रूप से बहाल की जा सके। और मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लेकिन भूमि कटाव काफ़ी संख्या में हुआ है। लोगों की ज़मीनें इसमें बह गई है, पेड़ पौधे इसमें चले गए हैं
और मैं विभाग के जो हमारे रेवेन्यू विभाग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुरंत यहाँ पर जितना भी भूस्खलन हुआ है, लोगों की जो ज़मीन गई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अतिशीघ्र से इस पर कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।